डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है केमिस्ट्री 9 की चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 है जिसका नेम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या क्लासिकल एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। तो बेटा एक बात ज़रा याद रखिएगा कि हमने पहले 3 लेक्चर्स के अंदर 2 चीज़ें स्टडी की हैं। एक तो डिस्कवरीज की हैं और दूसरा हमें ये साथ पता चल गया कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो 3 हैं। इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए, प्रोटॉन पढ़ लिए एंड न्यूट्रॉन पढ़ लिए। अब हम एटम का बज़ाहिर तौर पर एक मॉडल जो कि रदरफोर्ड ने दिया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले का मॉडल की तरफ चले, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर रदरफोर्ड की कुछ लिखा हुआ है। रदरफोर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कौन था, क्या इसने किया वगैरह वगैरह। तो देखिएगा कि रदरफोर्ड जो था वो ब्रिटिश न्यूजीलैंड का एक केमिस्ट था। एक्चुअल में ये फिजिक्स का नॉलेज भी रखता था। 1908 के अंदर इसे नोबेल प्राइज दिया गया। ये हम 2 लेक्चर्स के बाद मैं बताऊंगा कि नोबेल प्राइज जो है वो असल में होता क्या। और 1911 के अंदर इसने अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्प्लिटिंग ऑफ एटम को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसके मुशाहदात किए। तो इसलिए सबसे पहला काम जो कि एटम को स्प्लिट इसने किया था, इसलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है। यानी कि अगर मैं उर्दू में कहूं तो न्यूक्लियर साइंस का बाप। अब आए अपने बेसिक लेक्चर पे जो कि हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या इसका दूसरा नाम है क्लासिकल मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के पास जो बेसिक आइडिया था वो जे थॉमसन का था, जो कि मैंने राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है प्लम पडिंग थ्योरी का। प्लम पडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम बाहर से पॉजिटिव चार्ज है और इन साइड पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टक हुए, जैसे कि मेरे हाथ के ऊपर, हैंड के ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं डॉट्स लगे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन में चिपके हैं। रदरफोर्ड का ये ख्याल था कि अगर भी एटम बाहर से पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज पर टकराऊंगा तो सारे का सारा चार्ज बैक आएगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। डिस्कवरी यानी कि दरियाफ्त। रदरफोर्ड ने अपनी एटम के एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल का इंतखाब किया, जो कि सोने का बारीक वर्क होता है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट आप भी वजह हैं, जिसकी थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर थी। बहुत ही बारीक था जिसमें से रेस पास ऑन हो सकती थी। और रदरफोर्ड इस चीज का ख्वाहिशमंद था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो एक एटम में कोएग्जिस्ट कैसे करते हैं, इकट्ठे कैसे रहते हैं। कि न्यूक्लियस वाले तो बाद में जाकर डिस्कवर हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल इकट्ठे कैसे रहेंगे। क्या इसके मुताबिक रदरफोर्ड का यह कहना था कि आप भाई प्लम पडिंग थ्योरी राइट है या नहीं। अब रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल का इंतखाब किया और उसने अल्फा पार्टिकल वैसे ही जनरेट कराए जैसे कि न्यूटन ने करवाए थे पोलोनियम और रेडियम के एलिमेंट्स लिए, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर रेसिड्यू तौर पे है तो खुद कुछ शुआएं खारिज कर सकते हैं। उनमें अल्फा बीटा गामा शुआएं होती है। अल्फा पार्टिकल्स ने वहां से निकाले। ये मैंने उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया, अल्फा पार्टिकल्स निकालो। अब और इसने इन पार्टिकल की जजमेंट के लिए जो स्क्रीन लगाई उसको उसने कोट किया जिंक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS। बेटा मुतवज्जे रहिएगा। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम बनाने का तरीका यह है कि आपकी बुक्स की या कॉपी की 3 लाइंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने इसमें प्रकार की मदद से या किसी बॉल की मदद से आपने एक सर्कल लगाना है, 3 लाइन। दूसरा सर्कल भी साथ इसके ऐसे लगाना है 3 लाइंस के अंदर। ऐसे इस लाइन को फर्स्ट लाइन कंसीडर करना है, फिर 3 लाइनों के अंदर ऐसे तीसरा सर्कल, फिर ये ऐसे सर्कल लगाएंगे। आपके सर्कल एक जैसे बनेंगे। मैंने 4 सर्कल बनाए, आप 5 बना, 6 बना ले, 8 बना ले, सब योर चॉइस। ऐसे अपने सर्कल बना लेने, सामने स्क्रीन एडजस्ट करनी है, ये अल्फा पार्टिकल लगा लेने। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की जानिब, फिर मैं इसके डायग्राम को मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा। ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रदरफोर्ड ने जब ये सारा अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो उसे बात वाज़ेह हुई कि मोस्टली पार्टिकल जो हैं वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर पड़े। 20,000 तकरीबन उसने पार्टिकल इस्तेमाल किए थे, तो 20,000 में से तकरीबन 19,500 पार्टिकल जो थे वो सारे के सारे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक हुए।
कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, उर्दू में लिख दिया मुड़ गए। अब हम इसको देखते हैं इस मॉडल को। तो देखिए पहला पार्टिकल जो है ये अगर मैं यहां से टकराना स्टार्ट करूं तो बिल्कुल अनडिफ्लेक्ट हुआ सीधा चला। दूसरा देखें तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। तीसरा देखें तो ये थोड़ा सा ऐसे टकरा के और इधर मुड़ा, इसका मतलब है ये स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा टकरा के मुड़ा है। चौथा पार्टिकल देखें तो ये नीचे की तरफ टकराया और टकरा के इधर तरफ गया, थोड़ा सा ज्यादा टकराया है, तो मैं इसे बोलूंगा ये लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, ये ज्यादा मुड़ गया। पांचवा देखें तो ये सीधा गुजर गया। छठा पार्टिकल देखें सीधा गुजर गया। 7 देखें सीधा गुजर गया। 8 देखें सीधा गुजर गया। 9 देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में लगा है और लगने के बाद ये वापस आया है, इसका मतलब होगा रिबाउंस बैक या रिपेल्ड बैक, यानी कि ये वापस मुड़ा है, इसका मतलब है कुछ सेंटर में कुछ मौजूद है। नेक्स्ट वाला पार्टिकल देखें तो ये टकराया और मुड़ गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वाला देखें सीधा गुजर गया। नेक्स्ट वाला देखें ये भी सीधा चला गया। नेक्स्ट वाला देखें ये भी सीधा चला गया। तो अब अगर आपने गौर किया हो तो पार्टिकल मोस्टली आगे की तरफ चले गए। रदरफोर्ड ने भी यही जजमेंट की, यही उसने मुशाहिदात निकाले अपने कि पार्टिकल ज्यादा गुजर गए, अनडिफ्लेक्ट हुए, किसी टकराए बगैर गुजर गए। 20,000 पार्टिकल इस्तेमाल किए, 19,500 गुजर गए। 500 पार्टिकल की रिफ्लेक्शन के बारे में सोच रहा था कि इसके क्या कंक्लूजन। अब रदरफोर्ड के कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड के दिमाग में और भी ख्याल था। वो क्या? रदरफोर्ड ये कह रहा था कि जो मेरा ये मॉडल है उसके मुताबिक, उसकी जो सोच थी उसके मुताबिक कि जो मेरा मॉडल है ये निजाम शमसी के मॉडल पे फॉलो कर रहा है। जो मैंने बनाया है प्लैनेटरी मॉडल, निजाम शमसी का मॉडल में सन होता है, उसमें स्टार्स जो है और जो है रिवॉल्व करती हैं, सिंपल एज दैट। तो अब रदरफोर्ड ने ये बात यहां पे वाज़ेह कर दी कि जो प्लम-पडिंग मॉडल है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसके मुताबिक अगर प्लम-पडिंग मॉडल करेक्ट था तो सारे चार्ज को वापस आना चाहिए था, लेकिन सारा चार्ज वापस नहीं आया। सारे के सारे जो रेस थी वो टकरा के वापस नहीं, बल्कि मोस्टली रेस गुजर गई। अब हम इसके रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। बी अटेंटिव, बी केयरफुल। पहला कंक्लूजन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1, मोस्ट पार्टिकल पासिस थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट थ्रू गोल्ड फॉइल। तो बाद ही पता चले कि एटम का जो मोस्ट वॉल्यूम है वो खाली है, एम्प्टी है। दूसरी, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्शन, ये बात वाज़ेह करती है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्टिकल या कोई पॉजिटिव चीज मौजूद है, जिससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये पीछे बैक में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के मुताबिक, अब ऐसा माशाल्लाह बड़े याद आते होंगे, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के मुताबिक अगर गौर किया जाए तो ये बात वाज़ेह है कि जो सेम चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा देखिएगा कि जब उसने कहा कि कुछ पार्टिकल वापस आ गए, अब उसने कहा कि एटम के सेंटर में कोई भारी चीज मौजूद है जिसको उसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का नाम दिया। तो बेटा एमसीक्यू यहां पे निकल आया कि जो न्यूक्लियस पहले टाइम डिस्कवर हुआ वो किसने किया? वो रदरफोर्ड ने किया। अच्छा, आगे उसके बाद बोली कि ये जो एटम के सेंटर में ये डेंस पार्टिकल है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, उसने कहा न्यूक्लियस से हार्ड भी है, भारी भी है, डेंस भी है और सख्त भी है, और इसका साइज बहुत छोटा होता है। और ये भी जजमेंट दी कि पार्टिकल का डिफ्लेक्शन शो करना ये बात वाज़ेह करता है कि इसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। अब यहां पे जो रदरफोर्ड था, जिस पॉइंट की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल आज नकाइस का शिकार है, वो ये वाला पॉइंट था कि इसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दैट के जो स्टार्स हैं वो और अर्थ जो सन के रिवॉल्व करते हैं, इस तरह ये रिवॉल्व करता है। इस वजह से इसने अपने मॉडल का नाम प्लैनेटरी मॉडल भी रखा था, निज़ाम शमसी की बुनियाद के ऊपर, जिसका नाम ओल्ड क्लासिकल थ्योरी भी रखा। उसके बाद लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अक्सर औकात पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसने कहा कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑल द पार्टिकल, जिसमें आज हमें पता है कि प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या न्यूट्रिनो है या
क्या और पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। मास वाले इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको उसने न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियॉन्स का। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर औकात पेपर में आता है। तो बेटा हमने ये रदरफोर्ड के रिजल्ट्स भी देखे, हमने इसकी थ्योरी भी देखी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में इसको पढ़ते हुए आएंगे। नंबर फर्स्ट कि न्यूक्लियस का डिस्कवरर रदरफोर्ड था। नंबर सेकेंड कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जो भी पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बेटा ये लेक्चर आपने अच्छी तरह याद भी करना है और उसके बाद इस लेक्चर में आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं उसको अच्छे तरीके से लिखकर भी लिखना है। और ये बेटा जो रिजल्ट्स हैं ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आए तो बेटा खाली रिजल्ट नहीं लिखने, डायग्राम बनानी है, क्योंकि रिजल्ट तभी निकलेंगे जब आपको डायग्राम वाजे होगी। बेटा उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर याद भी करेंगे, इसे लिखेंगे भी। अल्लाह की ज़ात आप पे रहमत फरमाए। थैंक यू।